इंतखाबी जलसा है। आप तमाम ने पिछले 8 दिन से लगातार महाराष्ट्र शहर के हर जमात का, हर सियासी जमात का उम्मीदवार नाम दाखिल किया। जो पिछले 4 तारीख के दिन विड्रॉल का दिन था और उस विड्रॉल के बाद तमाम सियासी जमात के उम्मीदवार अपने अपने हल्के जात के अंदर वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, जिसके अंदर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, या राष्ट्रवादी के हो, या शिवसेना के हो, या अजीत पवार की पार्टी के लोग हो, या उम्मीदवार जैसे वोट काटने के लिए आते हैं वो, या उम्मीदवार हो। मैं आप तमाम से यही कहने के लिए आया, आप तमाम को वाकिफ कराने के लिए आया। हिंदुस्तान के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर आज देखते होंगे, चाहे वो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करी है और उस हुकूमत करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों के ऊपर जो आपके खिलाफ में, मेरी पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों के खिलाफ में जो हर पिछले 4 महीने में एक मरतबा आपके खिलाफ में जो बिल लाते हैं, उन तमाम बिलों की मुखालिफत करने वाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में कोई बात करने वाली कोई सियासी जमात नहीं होती। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आज समाजवादी पार्टी हो, या राष्ट्रवादी हो, या कांग्रेस हो, या दीगर समाजवादी पार्टी के लोग हो, जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दीगर सियासी जमातों से मुंतखब होकर जो 25 से 28 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान होते हैं, मगर आपके ताल्लुक से या आपके खिलाफ में कोई बिल आता है तो उस बिल की मुखालिफत करने वाली, चाहे वो कांग्रेस हो, या राष्ट्रवादी हो, या समाजवादी हो, या अजीत पवार की जो पार्टी है, कोई सियासी जमात का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके मुखालिफत, आपकी खिलाफ में कोई ठहर कर बात करने वाला नहीं होता। अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर चाहे वो मुसलमानों के लिए हो, चाहे वो दलितों के लिए हो, हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट के अंदर कोई आपकी नुमाइंदगी, आपकी तायद में कोई ठहर कर बात करने वाला कोई शख्स है, वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट के अंदर, जिनका नाम नखिब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर ठहर कर आपके लिए बात करने वाली कोई शख्सियत है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन साहब होते हैं। आपने कई मरतबा टीवी के जरिए देखा होगा, कई मरतबा पेपर के जरिए पढ़ा होगा, हिंदुस्तान के मुसलमान आज देखते होंगे हिंदुस्तान में जहां पर भी हालात बिगड़ते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, या मध्य प्रदेश हो, या छत्तीसगढ़ हो, या उत्तर प्रदेश हो, या बिहार हो, या कर्नाटक हो, या महाराष्ट्र शहर हो, यहाँ पर जब भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता और उस जुल्म के खिलाफ में कोई जमात ठहरती है तो आपकी जमात, मेरी जमात मजलिस-ए-इत्तेहाद के सदर मोहतरम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ठहर कर बात करते हैं। यही नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन साहब सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में ठहर कर कोई बात करते हैं जिनका नाम असदुद्दीन साहब होते हैं। आपने बाखूबी देखता होगा हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े जो उत्तर प्रदेश शहर के अंदर मुसलमानों के ऊपर किस किस्म का जुल्म किया जा रहा है जानते होंगे। जिसके बाद महाराष्ट्र शहर के अंदर या कर्नाटक या राजस्थान के अंदर मुसलमान जहां पर भी कसीर तादाद में बसते हैं उनके ऊपर जुल्म करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी। या भारतीय जनता पार्टी जब कानून बनाती है तो कानून के खिलाफ में कोई ठहरने वाला नहीं, या कांग्रेस भी नहीं ठहरती, या राष्ट्रवादी भी नहीं ठहरती, या समाजवादी भी नहीं ठहरती, कोई जमात नहीं ठहरते। आपकी तायद में अगर कोई ठहरते हैं तो
तो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ठहरते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं, या उत्तर प्रदेश हो, या बिहार हो, या कर्नाटक हो, या महाराष्ट्र हो, इन तमाम रियासतों के अंदर ये जो भी असम्बली के अंदर आपके खिलाफ में जो कानून बनता है, या कानून या चौरस्तों के ऊपर नहीं, या होटलों के नुक्कड़ पर नहीं, या कोई शादी खानों के अंदर कानून बनता नहीं। हिंदुस्तान के जो राष्ट्र है उन राष्ट्रों के अंदर असम्बली के अंदर आपके खिलाफ में बिल बनता है, आपके खिलाफ में कानून बनता है। अगर कानून बनता है, उन आपके खिलाफ में कानून बनता है, तो वहाँ पर आपका उम्मीदवार होना ज़रूरी है। आप देखते होंगे महाराष्ट्र के असम्बली के अंदर कोई मुसलमान मेंबर आप अगर ठहरते हैं तो आपकी जमात के मेंबर आप असम्बली ठहरते हैं, चाहे मुफ्ती इस्माइल साहब हो, या मालेगांव के एमएलए हो, या साबिक़ा में इम्तियाज़ जलील साहब थे, या साबिक़ा में वारिस पठान थे। आपको जानना होगा हिंदुस्तान के हर गोशे गोशे के अंदर, चाहे म्यूनसिपल का इलाका हो, या म्यूनसिपल के अंदर आपकी दुकानों के ताल्लुक से, आपके शॉप के ताल्लुक से, आपके रोडों के ताल्लुक से, रोड वाइंडिंग के ताल्लुक से जो कानून बनता है वो म्यूनसिपल के अंदर बनता है। या आपके खिलाफ में जो बिल बनता है वह असम्बली में बनता है, या आपके खिलाफ में या मस्जिदों के ताल्लुक से, या आपके औकाफी ज़मीनों के ताल्लुक से जो बिल बनता है, अगर कोई बिल बनता है तो पार्लियामेंट के अंदर बनता है। कोई नांदेड़ के चौरस्ते के ऊपर, या नांदेड़ की कोई होटल के अंदर, या नांदेड़ के शादी खानों में, या आपके खिलाफ में बिल बनता नहीं। जहाँ पर भी बिल बनता है उस जगह पर आपका उम्मीदवार होना ज़रूरी है। आप जानते होंगे आज उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 महीने पहले एक कानून लाया गया था, जो ठेला बंडी के ऊपर जो कारोबार करते हैं उस ठेला बंडी के ऊपर मुसलमान का नाम होना चाहिए, या जो ठेला बंडी के ऊपर जो कारोबार करते हैं उनका दलित हो या उनका नाम लगाने की ज़रूरत थी। उस वक़्त पार्लियामेंट के अंदर कोई बात करने वाला नहीं था। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जाने वाला नहीं था, कोई जाते हैं तो आपकी जमात के सदर, मेरी जमात के सदर मोहतरम पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर वहाँ पर दाखिल करते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त आज का सुप्रीम कोर्ट है और उत्तर प्रदेश के ख़िलाफ़ में, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में वहाँ का कानून बदलने के लिए एक बिल पास किया गया था। मेरा बताने का मकसद ये है